बाप बेटे रूल कुदस के नाम से आमीन। मसीह में मेरे अजीज़ों, एक बार फिर मैं पास्टर रोशन लाल यूनाइटेड किंगडम से आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ और आज फिर हम अमाल की किताब को जारी रखेंगे। जो स्टडी हम उसके बारे में कर रहे हैं और मैंने आपसे कहा हुआ है कि मैं स्किप करूँगा, वर्ड टू वर्ड नहीं हम जा रहे या वर्स वर्स नहीं जा रहे, बल्कि हम स्किप कर रहे हैं ताकि जो पौलुस रसूल के सफ़र हैं, बशारती सफ़र, उनके बारे में अलग से एक तालीम का वो आगाज़ कर सकें और एक स्टडी बना सकें। सो इसलिए उम्मीद है आप इस सारे कलाम से मुस्तफ़ीद हो रहे होंगे और खुदा आपको बरकत दे रहा है। और आप लोगों के कमेंट्स और आप लोगों की जो मेरे लिए अच्छी ख्वाहिशात होती हैं उनके लिए भी मैं शुक्रगुज़ार हूँ, और जो लोग दुआओं के लिए फ़ोन करते हैं उनके लिए भी शुक्रगुज़ार हूँ, और जिन लोगों ने जेसी वर्ल्ड टेलीविज़न को प्रिस्क्राइब किया उन सब का शुक्रगुज़ार हूँ, और जो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं उनके लिए भी मैं शुक्रगुज़ार हूँ। तो मैं ऑन द होल आप लोगों का बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि आप खुदा के कलाम में तरक्की कर रहे हो। आइए हम खुदा के कलाम की तरफ बढ़ते हैं और अमाल की किताब और उसके 18 बाब की हम पहली 11 आयतें आज देखेंगे। तो इससे पहले कि हम इन आयत को देखें, हम खुदा की हजूरी में उसके पाक रूह को मांग लेते हैं। पाक और मुकद्दस करने वाले पाक रूह, तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तू यहाँ मौजूद है, और जितनी भी आंखें देख रही हैं, कान सुन रहे हैं, उनके साथ भी तू मौजूद है। और खुदावन तेरे फजल वाला हाथ बढ़ा हुआ है, इसलिए खुदावन मैं अपने आप को खाली करता हूँ। मेरी कोई खूबी नहीं, कोई लियाकत नहीं, कोई ऐसी बात नहीं जिस पर मैं फ़ख्र कर सकूँ। ये तेरा फजल है कि तू मुझे लिए फिरता है और अपने बच्चों तक मुझे पहुँचा रहा है उस आवाज़ को जो तू पसंद करता है। पाक रूह मुझे अपने आग से छू के मेरे होंठों को, मेरे दिल को, मेरी सोचों को पाक कर दे, ताकि हर तरह की जो गंदगी है वो धुल जाए, साफ़ हो जाए, और सिर्फ तेरी पाकीज़गी हो। और खुदावन जो कुछ मैं बोलूँ वो तेरी तरफ से हो, ना कि मेरे अपने ख्याल। और खुदावन जितने सुनने वाले हैं उनको खुदावन तो ऐसा दिल अता करके वो उसे कबूल कर सकें, सुनने के लिए उनके कान खोल के वो समझ सकें और दिल में बिठा सकें, और ताकत दे के वो ज़िंदगी में उस पर अमल कर सकें, और वो जिस्म रूह के साथ मिलकर कमज़ोर ना रहे बल्कि बहुत ज़्यादा ज़ोरावर बन जाए। हाँ खुदावंद, मेरी मदद कर और ख़ुद अपने बच्चों से हम कलाम हो। जहाँ कहीं ये कलाम जाए लोगों की ज़िंदगियाँ बदले, यीशु के नाम में आमीन। सो अजीज़ों, 18 बाब की पहली 11 आयत जो है उसमें इस तरह से लिखा हुआ है कि इन बातों के बाद पौलुस एथेनिया से रवाना होकर कंथस में आया, और वहाँ उसको अकुला नाम एक यहूदी मिला जो पेंतुस की पैदाइश था, और अपनी बीवी परसकला समेत अतालिया से नया आया था, क्योंकि क्लोदियस ने हुक्म दिया था कि सब यहूदी रोमा से निकल जाएं। बस वो उनके पास गया, और क्योंकि उनका हम पेशा था, उनके साथ रहा और वो काम करने लगे। और उनका पेशा खैमा दोजी था, और वो हर सबत को इबादत खाना में बहस करता और यहूदियों और यूनानियों को कायल करता था। और जब सीलास और तिमोथेस मकदूनिया से आए तो पौलुस कलाम सुनाने के जोश से मजबूर होकर यहूदियों के आगे गवाही दे रहा था कि यीशु ही मसीह है। जब लोग मुखालफत करने और कुफर बकने लगे तो उसने अपने कपड़े झाड़कर उनसे कहा, तुम्हारा खून तुम्हारी गर्दन पर, मैं पाक हूँ, अब से गैर कौमों के पास जाऊँगा। बस वहाँ से चला और तीतुस यूस्तुस नाम एक खुदा परस्त के घर गया जो इबादत खाना से मिला हुआ था, और इबादत खाना का सरदार क्रिस्पस अपने घराने समेत खुदावन पर ईमान लाया, और बहुत से करंथी सुनकर ईमान लाए और बपतिस्मा लिया। और खुदावन ने रात को रोया में पौलुस से कहा कि खौफ ना कर,
बल्कि कहे जा और चुप ना रह, इसलिए कि मैं तेरे साथ हूँ और कोई शख्स तुझ पर हमला करके ज़रर ना पहुंचा सकेगा, क्योंकि इस शहर में मेरे बहुत से लोग हैं। बस वो 1.5 बरस उनमें रहकर खुदा का कलाम सिखाता रहा। अजीज़ों, हम सब इस कलाम से कई दफ़ा हमने ये सुना भी होगा और इससे वाकिफ़ भी हैं, लेकिन आज जो मैं बातचीत करना जा रहा हूँ वो ये है अजीज़ों के ऐसे खादम जो अपने पेशा वराना खिदमात के साथ खुदा बाप की खिदमत करते हैं। जी हाँ, ऐसे आम इस्तिलाह में जो इंग्लिश में उसे जो कहा जाता है वो नॉन स्टाइपेंडरी पास्टर्स या प्रीचर्स या क्या कहना चाहिए उसे, हम जैसे उर्दू में मुबश्शिर कहते हैं। तो ऐसे लोग होते हैं, यानी ऐसे खादम जो कलीसिया से कुछ माली ताउन हासिल नहीं करते, बल्कि वो कलीसिया में इस तरह से रहते हैं कि वो कलीसिया की माली तौर पर भी खिदमत करें और उसके साथ साथ अपनी ज़िंदगी और जो उनके साथ हैं उस खिदमत में शामिल उनकी खिदमत में अपना हिस्सा डालें। जी हाँ अजीज़ों, उन्हें कलीसिया नहीं पालती, बल्कि वो अपने हाथ की कमाई करके खाते हैं, और अगर उनके बच्चे हैं तो वो अपने बच्चों के बीवी के अखराजात भी वो खुद अपनी मेहनत से उठाते हैं। अजीज़ों, ये ख़ास खादम जो खिदमत का काम तो करते हैं मगर कलीसिया से कुछ माहाना मुआवजा नहीं लेते, बल्कि कलीसिया को देना उनका वतीरा बन जाता है और उसके साथ साथ वो कलीसिया की खिदमत भी करते हैं। अजीज़ों, आज इस हवाला में हमने अभी देखा कि जब वो हमें पहली आयत से लेकर 4थी आयत तक कि पौलुस रसूल जब कुरिन्थस में आए वहाँ, तो वहाँ उसको 2 लोगों का जिक्र आता है, नाम आते हैं, और इनका और दूसरी जगह भी इनका नाम आता है, अकुला और परसिकला। ये दोनों मियाँ बीवी थे, और जो अकुला था वो पेंतुस शहर का रहने वाला था और उसकी वहाँ की पैदाइश थी, और वो अपनी बीवी परसिकला के साथ उन दिनों में इटली में रहता था, जिसे इतालिया उस वक्त कहा जाता था। और वहाँ का जो हाकिम था क्लोदिसियस, उसने हुक्म दिया था कि सब यहूदी जो हैं वो रोम से निकल जाएं। तो क्या हुआ कि जब वो भी अथीनिया में कुरिन्थस में पहुंचे, अथीनिया से जब ये वहाँ आया तो अथीनिया में ये जब उन्हें मिले तो पौलुस रसूल, क्योंकि उनको इसलिए जाके मिला क्योंकि वो इसके हम पेशा थे। हो सकता है काम की तलाश में गए हों, हो सकता है उनसे मिलने के लिए गए हों, क्योंकि उन्हें पता होगा कि ये खिदमत ये जो है इनका ये पेशा है या इनके पास ये काम अवेलेबल है। चूँकि वो उनका हम पेशा था, उनके साथ रहा और वो काम करने लगे। पहले उसने अपने रोज़गार का बंदोबस्त किया, ठीक है, और उनका पेशा क्या था? खैमादोजी, यानी टेंट बनाना जो था उनका पेशा था। और उसके बाद हर सबत को इबादत खाना में जाते थे, बहस करते और यहूदियों और यूनानियों को कायल करता रहा। ऐसे बहुत सारे खादम हैं आज दुनिया में, और मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूँ कि नर्सिंग के पेशे के हवाले से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने इस पेशे के साथ साथ खुदा की खिदमत को भी अपनाया है, और उस जो कुछ खुदा ने उनको दिया है, ख़ास तौर पे मैं पाकिस्तानी मसीहों की बात कर रहा हूँ जो पाकिस्तान से आए और यहाँ आकर उन्होंने ना सिर्फ अपने पेशे के साथ साथ अपने वालिदैन, अपने रिश्तेदारों की मदद की, बल्कि अपनी कलीसियाओं की वहाँ मदद की और फिर यहाँ खिदमत भी शुरू की। ऐसे लोगों का जिक्र आज होने जा रहा है। अज़ीज़ों,
जो पौलुस रसूल हैं वो अपने हाथ की कमाई करने वाला खादम की हैसियत से हमें इस अमाल की किताब में नज़र आते हैं। वो कलीसिया पर डिपेंडेंट नहीं थे कि कलीसिया के जो यरूशलेम से उसके लिए मदद आए, उसके लिए तनख्वाह आए या उसके लिए कुछ मुआवजा आए तो वो आगे काम के लिए जाए। नहीं, ऐसा नज़र नहीं आता। और वो इस बात पर फ़ख्र भी महसूस करते हैं और उसे खुदावंद ने ऐसी खिदमत अता की थी जो अपने अखराजात भी खुद उठाता था और वो इस खिदमत को खुदावंद यस्सु के अल्फाज पर अमल करने वाला बनकर वो साबित कर रहा था कि हम यस्सु के छोटे से छोटे जो जुमले कहे गए हैं उन पर अमल करके हम कैसे खुदा को रिफ्लेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि खुदा हमसे मांगता नहीं है बल्कि वो देने वाला है। क्योंकि मसीह यस्सु ने अगर हम देखें, इसी में पहले देखते हैं अमाल 20 बाब और उसकी 33 से 35 आयत तक खुदा उनके कलाम में इस तरह से लिखा हुआ है। पौलुस रसूल अपने बारे में वहाँ जिक्र करते हैं। वहाँ कहते हैं कि मैंने किसी की चांदी या सोने या कपड़े का लालच नहीं किया। तुम आप जानते हो कि इन्हीं हाथों से मेरी और मेरे साथियों की हाजतें रफा हुई। मैंने तुमको सब बातें करके दिखा दी कि इस तरह मेहनत करके कमज़ोरों को संभालना और खुदावंद यस्सु की बातें याद रखना चाहिए कि उसने खुद कहा था। अब देखिए खुदावंद यस्सु की कौन सी बात उसने अपने दिल में रखी थी। देना लेने से मुबारक है। हालेलुया। देना लेने से मुबारक है। अजीजों, अगर हम अपनी ज़िंदगी में ऐसे छोटी छोटी बातों को जो यीशु ने फरमाई याद रखें तो हमारी ज़िंदगी में हमें बहुत सारे काम ऐसे हमें मिल जाएंगे करने के लिए जो हमारे लिए और हमारी नस्लों के लिए और हमारी कलीसिया के लिए बरकत का बायस बन सकते हैं। पौलुस रसूल ने खुदा की खिदमत और देना दोनों को यकजा करके हमें उस पर अमल करना सिखाया अपनी ज़िंदगी से। पहले खुद किया और फिर उसने हमें भी ऐसा करने के लिए सिखाया। और खुदा बाप ने भी कलीसिया के ज़रिए ही हमेशा जब वो ज़रूरतमंद था उसकी मदद की। और मुकद्दस पौलुस ने लेने की लालच ना की, जैसा कि उसने फरमाया कि मैंने किसी की चांदी या सोने या कपड़े का लालच नहीं किया। किसी के पास नहीं गए, किसी अच्छे घर में जाकर नहीं टिक गए, बल्कि एक ऐसी जगह गए जहाँ उसे काम मिल सकता था। और किसी के घर के जो लोग थे उनके घर के किसी चीज़ का लालच नहीं किया। अजीज़ों, पौलुस रसूल हमें ख़बरदार भी करके गए हैं कि कई बग़ैर मुआवजा लिए खिदमत करने वाले इस दुनिया में आने वाले थे और कई मुआवजा लेने के बावजूद खिदमत के साथ साथ लालच से अपने आप को बनाने जा रहे थे, जो हम आजकल देखते हैं। जी हाँ अजीज़ों, माजरत के साथ मेरी बात को कोई ऑफेंड ना हो लेके और गुस्सा ना करे, क्योंकि हम सोचें कि खुदा का खादम पौलुस रसूल, मुकद्दस पौलुस रसूल हमें क्या सिखा रहा है। क्योंकि जब हमें कलीसिया में से बाकायदा स्टाइपेंड मिल रहा है, हमारे बीवी बच्चों का खर्चा, घर का खर्चा, टेलीफोन का खर्चा, बिजली पानी का खर्चा, सब कुछ मिल रहा है, तो फिर भी जो हदियाजात और जो कुछ गरीबों के लिए चर्च में से जा सकता है वो भी हमारी अपनी ज़रूरतों पर लगता हुआ नज़र आता है। यानी बाज़ खादम तो ऐसे हैं कि बहुत ही ऐश इशरत की ज़िंदगी गुजार रहे हैं और बाज़ ऐसे हैं जो पौलुस रसूल की तरह से खिदमत आज भी कर रहे हैं। अमाल 20 बाब में पौलुस रसूल ऐसे निगहबानों और चरवाहों के बारे में फरमाता है और वो हमें ख़बरदार करता है। जी हाँ, अमाल और उसके 20 बाब और उसकी जो है 28 आयत मैं पहले पढ़ूंगा। यहाँ इस तरह से लिखा हुआ है, बस अपनी और उस सारे गल्ला की खबरदारी करो
जिसका रूल कुदुस ने तुम्हें निगहबान ठहराया ताकि खुदा की कलीसिया की गिल्लाबानी करो, जिसे उसने खास अपने खून से मोल लिया। जी हाँ अजीजों, अब यहाँ पौलुस रसूल क्या हमें कह रहे हैं, अपने कलीसिया की गल्लाबानी करने की यहाँ पर हमें तलकीन कर रहे हैं। और गल्लाबानी करने का मतलब क्या हुआ? आप चरवाहे हैं, और चरवाहा जो है भेड़ों को अच्छी अच्छी चरागाहों में लेके जाता है, उनके लिए मेहनत करता है, उनके लिए जान देता है, उनकी निगहबानी करता है, और शरीर से यानी भेड़िए से और फाड़ने वाले जानवरों से उन्हें बचाता है। और हम अपने आप को कहाँ देखते हैं? ये सुनने वालों पर आपका जवाब आपके साथ हो। ठीक है। सो अजीजों, ये हमें खुदा का कलाम यहाँ बता रहा है। पौलुस रसूल हमें कह रहा है कि खबरदार, हमने खबरदारी करनी है। किनकी? गल्ला की खबरदारी करनी है। और रूल कुदुस ने हमें क्या किया? उनका निगहबान ठहराया है। बहुत सारे हम में ऐसे लोग हैं जो बड़ी पोस्टों पर, ओहदों तक चले गए हैं। तो यानी निगहबान का मतलब है बिशप्स होना। तो हमें ऐसे ओहदों तक पहुंचकर, ऐसी जगहों पर पहुंचकर हमारी फिक्र कलीसिया होनी चाहिए, ना कि अपनी पोजीशंस, अपने पोजेशंस, अपने बच्चे, अपने रिश्तेदार, अपने बहन भाई। थोड़े दिन हुए मुझे किसी ने पाकिस्तान से फ़ोन किया और बताया कि एक बहुत बड़े नाम वाले खादम हैं जो आजकल अमेरिका में रहते हैं। लाहौर में उनकी बहन ने एक बड़ी गाड़ी ख़रीदी है जो कि बहुत ही करोड़ों में है, और उस गाड़ी की हिफाजत के लिए उन्होंने गली के दोनों तरफ गन मैन बिठाए हुए हैं जो कि उस गाड़ी की हिफाजत करते हैं। अजीज़ों, सोचें ज़रा, एक गाड़ी की हिफाजत के लिए 4 आदमी बंदूकों के साथ रखे जाते हैं, और उसमें बैठने वाली कौन है? एक खादम की बहन है जो उसकी वहाँ से बाहर मुल्क जाने के बाद उस चर्च को देखभाल कर रहे हैं, दोनों बहन भाई वो। और गाड़ी किस तरह की उनके पास है कि उन्हें 4 गनमैन रखने की ज़रूरत पड़ गई उधर। ये है आज का हमारा हाल। और इतने पैसों में हम कितने छोटे छोटे घर बना सकते थे, कितने लोगों को भीख मांगने से बचा सकते थे, जिन्हें हम लाइन में लगाकर खाना खाने के लिए बुलाते हैं लंगर में। या जो लोग छोटी छोटी बच्चियों को लोगों के घरों में काम करने के लिए भेजते हैं और उनके साथ ज़्यादती हो जाती है और उन्हें मारपीट की जाती है और उनके सर मूंड दिए जाते हैं और बहुत सारी ज़्यादतियाँ उन बच्चियों के साथ होती हैं। ऐसे लोगों के बच्चों को पढ़ाया जा सकता था, लेकिन नहीं अजीज़ों, सफ़र करना है और वो भी लग्जरियस गाड़ी में। सो अजीज़ों, मैं किसी का नाम नहीं लेता और मैं इस तरफ नहीं जाता, लेकिन खुदावन के कलाम की बात कहते हुए मुझे कुछ फ़िक्र नहीं है, क्योंकि मेरे दिल में सिर्फ खुदा का खौफ है। ऐसे लोगों के लिए खुदावन का कलाम इसी जगह पे 20 बाब में आगे चल के खुदावन का कलाम 2930 आयत में लिखा है। देखिए पौलुस क्या उस वक्त फरमा कर गए हैं, मैं ये जानता हूं कि मेरे जाने के बाद फाड़ने वाले भेड़िए तुम में आएंगे। कौन? फाड़ने वाले भेड़िए, जिन्हें गल्ला पर कुछ तरस ना आएगा, और खुद तुम में ऐसे आदमी उठेंगे जो उल्टी उल्टी बातें कहेंगे ताकि शागिर्दों को अपनी तरफ खींच लें। यानी जो चर्च कायम हो चुके हैं उनको तोड़ फोड़ करके वो अपनी जो है बड़ी कलीसियां बना के मेगा चर्चिस के चक्कर में पड़ जाएंगे वो लोग। और ऐसा हो रहा है। जिन खादमों ने कलीसियाओं की बुनियाद रखी, जिन्होंने अपना खून पसीना दिया, जिन्होंने बहुत दिन रात, उनके घराने ने, बीवी ने, बच्चों ने मिलकर चर्च के लिए खिदमत की, उन छोटी कलीसियाओं को बगैर बरकत की कलीसिया कहकर उनके लोगों को छीन कर ले जाते हैं ये भेड़िए जो हैं। और खुदा का कलाम बताता है कि जिन्हें गल्ला पर कुछ तरस ना आएगा,
उन्हें सिर्फ अपनी गर्ज, अपने नाम की गर्ज है। जी हाँ अजीजों, और ये बातें जो हैं खुदा का कलाम बता रहा है, मैं नहीं कह रहा। खुदा के कलाम में पहले से, और मसीह यस्सु ने भी ऐसे भेड़ियों से हमें आगाह कर दिया था। मसीह यस्सु ने अपनी खिदमत में मत्ती रसूल की इंजील और उसके 7 बाब की 15 से 19 आयत में इस बात का जिक्र है, झूठे नबी आएंगे जो भेड़ों की खाल में भेड़िए होंगे, उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। जी हाँ, इसे तफसील से जरूर पढ़िएगा, मत्ती रसूल की इंजील 7 बाब और उसकी 15 से 19 आयत तक। और फिर पतरस रसूल, जिसे खुदावंद यस्सु खुद कलीसिया का निगहबान ठहरा कर गया, चरवाहा ठहरा कर गया, भेड़ों की रखवाली करने वाला, भेड़ों को चराने वाला ठहरा कर गया, वो ऐसे लोगों के बारे में फरमाते हैं कि दूसरा पतरस और उसके 2 बाब की 1 से 3 आयत तक, मैं इसे ज़रूर आपके सामने पढ़ना चाहूँगा ताकि आप जानें कि खुदा इन सारी बातों से वाकिफ़ है। ऐसे लोग जिनकी बीवियाँ, जिनके बहनें, जिनके भाई ऐसे लिबास ज़ेबतन करते हैं कि वो कहते हैं, कहने में वो कहते हैं कि ओ खुदावंद यस्सु बादशाह है और ये उसका बेटा है और इसलिए वो जो बेटा है उसको शहजादे की तरह से रहने का हक है। What about वो those persons, those are living in poverty? क्या वो यस्सु के बेटे बेटियां नहीं हैं? उन्हें हक नहीं है शहजादों की तरह जिंदगी गुजारने का? और क्या वो शख्स जो शहजादों की तरह से, जिसकी बीवी, जिसके बहनें, जिसके बच्चे बादशाहों की सी जिंदगी गुजार रहे हैं, क्या उन्होंने अपने खून पसीने से ये पैसे कमाए या उन खून पसीने से कमाए हुए लोगों के पैसों से अपने आप को शहजादे और शहजादियां बना के घूम रहे हैं? सवाल है आपसे, गौर कीजिएगा। और अगर बुरा लगे अंदर तो खुदा के हुजूर झुक जाइए ताकि खुदा आपसे बात करे। अजीजों, पतरस रसूल की जो उनका दूसरा खत है और उसके दूसरे बाब में और उसकी पहली 1 आयत से 3 आयत तक क्या इस तरह लिखा, और जिस तरह उस उम्मत में झूठे नबी भी थे उसी तरह तुम में भी झूठे उस्ताद होंगे। कौन होंगे? झूठे उस्ताद, जो पोशीदा तौर पर हलाक करने वाली बिद्दतें निकालेंगे और उस मालिक का इनकार करेंगे जिसने उन्हें मोल लिया था, और अपने आप को जल्द हलाकत में डाल लेंगे। अब ये खास बात सुनने की है। और बुतेहरे उनकी शहवत परस्ती की पैरवी करेंगे जिनके सबब से राह हक की बदनामी होगी, और वो लालच से बातें बनाकर तुमको अपने नफा का सबब ठहराएंगे। गौर से सुनिए, फिर से कहता हूं, वो ये तीसरी आयत है, और वो लालच से बातें बनाकर तुमको अपने नफा का सबब ठहराएंगे, जो कदीम से उनकी सजा का हुक्म हो चुका है, उसके आने में कुछ देर नहीं और उनकी हलाकतें सोती नहीं। जी हाँ अजीजों, आप घबराएं ना। खुदा के कलाम में पतरस रसूल इस बात को कह गए हैं, उनकी हलाकतें सोती नहीं है। यस्सु जल्द आने वाला है, उनका हिसाब होने वाला है। जो दुनिया में शहजादे शहजादियां उसके नाम पर बन के घूम रहे हैं ना, सबका हिसाब होएगा। जी हाँ, और ये खुदा का कलाम कह रहा है, मैं नहीं कह रहा। और राह हक की बदनामी का जो सबब बने हुए हैं लालच से बातें बनाकर, अजीजों बड़े बड़ी प्रोजेक्ट बताते हैं और बड़े बड़े पैसे इकट्ठे करते हैं उनसे, और उस पर कहाँ खर्च होता है, कितना खर्च होता है, ये तो खुदा जानता है या वो लोग जानते हैं। सो अजीजों, ऐसे लोगों के लिए खुदा का कलाम हमें बताता है कि ऐसे लोगों से हमें होशियार रहने की जरूरत है। अपने कलीसियाओं से, अपने उन खादमों से जिनके जरिए से आप खुदा के पास आए हो, उनके साथ बेवफाई ना करो। अपने खुदा बाप के साथ और अपनी कलीसिया के साथ वफादार रहो, ना कि ऐसे मजमे की तरफ दौड़ो जिनको चलाने वाले भेड़िए लालची हैं। जी हाँ, मेगा चर्चिस की बीमारी ऐसी पड़ गई है कि लोग
बड़ी जगहों पे जाना चाहते हैं। और पाकिस्तान में कुछ चर्चेज में देखने में आया कि अगली लाइनों में बैठे हुए लोग जाते हैं और अपना सोना उतार के डालते हैं, और फिर पीछे से सब लोग जो मासूम लोग हैं वो भी औरतें अपना सोना चांदी वहां चंदे में डाल के चले जाते हैं। जी हाँ जीजो, ये भी खेल होता है और खुदा ये सब कुछ देख रहा है। खुदा का कलाम बताता है कि उसके आने में कुछ देर नहीं, उनकी हलाकतें सोती नहीं हैं। अजीज़ों, पौलुस रसूल की खिदमत पर अमल करने वाले, बग़ैर मुआवजा खिदमत करने वालों का मैंने ये हाल भी देखा है कि जो हदिया जात उन्हें कलीसियाओं से मिलते हैं, वो उन्हें ऐसी कलीसियाओं और खादमों की तरफ भेज देते हैं जो उनसे ज़्यादा ज़रूरतमंद है। जी हाँ अजीज़ों, मैंने देखे हैं ऐसे खादम, ऐसे लोग मैंने देखे हैं, और बाज़ ऐसे लालची भी देखे हैं जो कहीं भी छोटी कलीसिया में जाएंगे, उन्हें कहेंगे कि आप मेरे जो प्रोजेक्ट है, जो मेरा जो विजन है, उसमें शामिल हो जाएं और मेरे अम्ब्रेला के साथ काम करें, और अपने स्टेटिस्टिक्स में, पेपर्स में शो करेंगे कि वो हमारे पास 20 चर्च हैं, 30 चर्च हैं, 45 चर्च हैं, 100 चर्च हैं, 1000 चर्च हैं। अजीजों, आपके चर्च नहीं है, चर्च एक ही है, और वो है मसीह यीशु की कलीसिया। और उसके अंदर काम करने वाले जो हैं वो लोग हैं जिन्होंने इस खिदमत को शुरू किया। कोई पौलुस का हो गया, कोई अपुल्लोस का हो गया, कोई बरनबास का हो गया। यीशु के रहने की जरूरत है, यीशु के रहने की जरूरत है। इसीलिए हमें अपनी निगाहें यीशु की तरफ लगाना और उसके खादमों की तरफ, जो जिनका जिक्र हमें बाइबल में मिलता है, नए अहदनामा में मिलता है। और वो हमें ऐसे खादमों की ज़रूरत है अजीज़ों, जो कलीसिया की देखभाल और रखवाली करना जानते हो, उनके लिए अपने खून पसीने से कमाया हुआ धन देना जानते हो, दो लोगों की फिक्रें करते हों और उनके लिए जागते हों और दुआएं करते हों। ऐसे खादमों की ज़रूरत है। और हमें लालच से बातें बनाकर लूटने वालों की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो जो लालच से बातें बनाकर लूटते हैं उनका ये हाल होता है कि उनके अंग्रेज़ी में एक कहावत है, इजी कम्स इजी गोस, क्योंकि उन्होंने खून पसीने से नहीं कमाया, इसीलिए वो ऐसी बातों में खर्च हो जाता है जो उन्हें समझ नहीं आती। ऐशो इशरत में बीवी बच्चे उड़ा देते हैं, भाई बहन उड़ा देते हैं, और अगर ना उड़ाएं तो फिर भाइयों का झगड़ा होता है और फिर अलग अलग चर्चेज हो जाते हैं। एक भाई उधर चर्च लेके बैठ गया, बहन उधर बैठ गई। आप देख रहे हैं ये सब कुछ हो रहा है दुनिया में। तो अजीजों, क्योंकि ये लालच से बातें बनाने वाले, उन्होंने सीख लिया है कि कैसे खुदा के नाम पर उसके मासूम भेड़ों को फाड़ा जाए, कैसे उनकी चर्बी खाई जाए, कैसे उनका गोश्त खाया जाए। और यही कुछ करने वाले भेड़ी हैं जिनके बारे में खुदावंद यीशु ने, पौलुस रसूल ने और पतरस ने हमें आगाही दी थी। और ऐसे लालची निगहबानों, चरवाहों को, जिन्होंने अपने हाथ से कमाई कभी नहीं की, अपने बदन का पसीना नहीं बहाया, आपको वो बताएंगे कि हम, क्योंकि यीशु के खादम हैं, हम उस बादशाह के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, हम शहजादे शहजादियां हैं। लेकिन उन फटे हुए कपड़े पहने हुए लोगों के बारे में कुछ नहीं उन्हें समझ आती, जो ईमानदारी से, मोहब्बत से, बेलौस होके ना सिर्फ खुदा के हजूर झुकते हैं, चर्च में आते हैं, और उस बेवा की तरह से जिसके पास 2 ही दमड़ियां थी, और उसकी उस दमड़ी को भी लेके वो अपनी जेब में डाल लेते हैं। बेशक उसने तो खुदा को ही दिया है और खुदा ही उसका हिसाब उसे वापस देगा। लेकिन अजीजों, उन पर अफसोस जो ऐसी बातों से
कलीसियाओं को बेवकूफ़ बनाते हैं। मैंने ऐसे लोगों का हाल देखा है, उनके चेहरों पर यीशु का नूर नज़र नहीं आता। जी हाँ अजीज़ों, बेलौस खिदमत करने वाले मेहनती लोग जो हैं, उनके बारे में खुदा के कलाम में लिखा, स्टीफनस जब अदालत में पेश किया गया तो अदालत में जो देखने वाले लोग थे, अमाल 8 बाब में इसके बारे में जिक्र है, तो वो जो देखने वाले लोग थे उन्हें लगा कि जैसे उसका चेहरा फरिश्ता का सा है। जी हाँ अजीज़ों, जो अपनी मेहनत की पसीने की कमाई देने वाले लोग होते हैं, उनके चेहरों पर यीशु का नूर नजर आएगा। आपको परेशान नहीं नजर आएंगे, दुखी नहीं नजर आएंगे, और कोशिश नहीं करेंगे कि कैसे ज्यादा लोगों की जेब में से मैं खींच सकूं या ले सकूं, और झूठे सच्चे प्रोजेक्ट नहीं आपको बताएंगे। उनका प्रोजेक्ट जब वो आपके पास आएंगे तो उसी वक्त उसी कलीसिया के बारे में जो कुछ खुदा ने उनको पैगाम दिया है, जो कुछ खिदमत दी है, जिनको बचाने के लिए खुदा ने लाया, उनकी खिदमत करके वो आगे बढ़ जाएंगे। लेकिन जो ऐसे लोग हैं वो अपने पीछे से प्लान्स लेकर आते हैं ताकि आपकी जेबों को खाली कर सकें। अजीज़ों, खुदावंद जो है ऐसे लोगों की मुखालफत करता है, और ये खुदा के पाक रूह की ही आगाही और हिफाजत है जो आपको खुदा के कलाम में ऐसी बातें लिखी गई ताकि आपको इस बात का इल्म रहे और आप कबूतर की मानंद भोले तो रहो, लेकिन सांप की मानंद होशियार भी रहने की ज़रूरत है। आखिरी जो बात है वो है कि ऐसे लोगों की मुखालफत की वजह से और दौलत की बहुतात को लेकर जो ऐसे लोग हैं जो लालच से लूट रहे होते हैं, मुल्क मुल्क भागते फिरते हैं। जी हाँ, तुम उनके फलों से उन्हें पहचान लोगे, और वो फिर जो कुछ उन्होंने लूटा है आपके छोटे शहरों से, पाकिस्तान से, इंडिया से और छोटे छोटे गरीब लोगों से, वो फिर जाके बड़े मुल्कों में ऐशो इशरत की ज़िंदगी बच्चों समेत गुजारने के लिए भागते फिरते हैं। उनके चेहरों से वो रौनक ख़त्म हो जाती है। अजीज़ों, जो परसिक्यूशन में लोग रह रहे हैं, जो दुखों में लोग रह रहे हैं, उनका साथ वो नहीं देते। उनके बच्चों की जान को हिफाजत चाहिए, और उस कलीसिया की हिफाजत की उनको फिक्र नहीं जहाँ भेड़िए आके बम ब्लास्ट कर सकते हैं। उन कलीसियाओं की उनको फिक्र नहीं जहाँ एक कोई भी दहशतगर्द दरवाजे पर खड़ा हुआ गोलियों से हर एक निकलने वाले को मारता जाता है। उनको उनकी फिक्र नहीं, अपने और अपने बच्चों की जान की फिक्र है। अजीज़ों, अमाल की किताब के 18 बाब की 8 से 11 आयत में अभी हमने सीखा है, उसका आखिरी हिस्सा जो था उसमें खुदा के कलाम ने हमें बताया कि जब हम खुदा की खिदमत में चल रहे होते हैं तो फिर खुदा हमसे बातें भी करता है, और क्योंकि खुदा इनसे बातें नहीं करता इसलिए ये खुद ही भागे फिरते हैं। खुदा के प्लान के मुताबिक नहीं जाते, इसलिए खुद ही भागे फिरते, इंतज़ाम करने की कोशिश में होते, कहाँ अच्छा चर्च मिल जाए, कहाँ अच्छी कलीसिया मिल जाए, कहाँ अच्छी कमाई वाली जगह मिल जाए जहाँ से हम ये कुछ हासिल कर सकें। अजीज़ों, अमाल की किताब 18 बाब में जो आखिरी आयतें जो खुदा के कलाम में से हमने पढ़ी थी, वहाँ लिखा हुआ है कि यहाँ जो 9 और 10 और 11 आयत में ये खुदा का काम उन लोगों के लिए जो अपनी हाथ की कमाई से मेहनत करते और लोगों की खिदमत करते हैं, उनके बारे में है। और खुदावन ने रात को रोया में पौलुस से कहा, खौफ ना कर, बल्कि कहे जा और चुप ना रहे। क्योंकि ऊपर हमने पढ़ा था 5वीं आयत के बाद, लोग जो यहूदी लोग थे वो मुखालफत में आ गए थे, गुस्से में आ गए थे, और उन्हें तंग करना शुरू कर दिया था, कुफर बकने लग गए थे उन पर। और यहाँ तक कि पौलुस रसूल ने अपने कपड़े झाड़ दिए और उसने कहा कि तुम जानो। लेकिन खुदावंद के रूह ने, पाक रूह ने आकर उससे कलाम किया और उसे कहा कि खौफ ना कर, बल्कि चुपचाप कहे जा, इसलिए कि मैं तेरे साथ हूं और कोई शख्स तुझ पर हमला करके जरर ना पहुंचाएगा।
सुनो पैसे लेके भागने वालों, खुदा का कलाम क्या फरमाता है? खुदा का कलाम फरमाता है कि इसलिए कि मैं तेरे साथ हूं और कोई शख्स तुझ पर हमला करके जरर ना पहुंचा सकेगा, क्योंकि इस शहर में मेरे बहुत से लोग हैं जिनके लिए खुदा ने आपको मुकर्रर किया था, और आप अपने बीवी बच्चों को और अपने आप को लेकर वहां से भाग निकले। और खुदा का कलाम हमें बताता है 11वीं आयत में, बस वो 1.5 वर्ष उनमें रहकर खुदा का कलाम सिखाता रहा। कितना? 1.5 साल तक इतनी मुखालफत के बावजूद खैमादोजी की, अपने हाथ से लोगों को बताया कि हम लूटने वाले नहीं हैं, हम देने वाले हैं, हम खिदमत करने वाले हैं, और इसीलिए जो कुछ खुदा ने हमें दिया हम दे रहे। और खुदा का रूह उन्हें बता रहा है। रोया में खुदा ने रात को रोया में पौलुस से कहा कि खौफ ना कर। ये खुदा की तसल्ली है अजीजों, खुदा तसल्ली देता है। खौफ ना कर, बल्कि जा, चुप ना रह, इसलिए कि मैं तेरे साथ हूं। कहे जा, जो कुछ मैंने तुझे दिया है वो कहे जा, और कोई शख्स तुझ पर हमला करके तुझे जरर ना पहुंचाएगा। अजीजों, आज के कलाम से हमने ये सीखा है कि जब हम खुदा की खिदमत में उसकी मर्ज़ी के मुताबिक खड़े रहते हैं तो ना सिर्फ वो हमें प्रॉस्पेरिटी बख्शता है, बल्कि वो हमें बग़ैर मुआवजा लिए इतनी बरकत देता है कि हम अपने घर में बच्चों के साथ और रिश्तेदारों के साथ खुशहाली की ज़िंदगी बसर कर सकते हैं, और आपके हाथ में कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होगी, बल्कि आपके मांगने से पहले खुदा आपको मुहैया कर देगा। सो अजीज़ों, ऐसे लोग जो ऐसे खादमों की खिदमत करते हैं, जैसे पौलुस रसूल को बहुत सारे लोग जब ज़रूरत में होते थे तो उनको भेजते थे कुछ ना कुछ, ताकि वो आगे लोगों की खिदमत कर सके। तो अजीज़ों, ऐसे लोगों पर भी खुदा ने बहुत बरकत दी थी। इसलिए ज़रूरत इस बात की है, आपके लोकल पास्टर्स जो हैं, जिन लोगों के ज़रिए आप रोज़ खुदा के कलाम की बरकत पाते हैं, जिन लोगों के ज़रिए से आप खुदा के दिए हुए वो रूह की खुराक को हासिल करते हैं, उनका जो खिदमत का जो सिला है वो ऐसे भेड़ियों के हवाले ना करें, बल्कि अपने कलीसियाओं के साथ वफादार रहें, और खुदा आपको वहीं बरकत बख्शेगा। और मेरी दुआ है कि खुदा आप सबको अपनी विज़डम से भरे, और ऐसे अपने आप को नामवर आलम कहने वाले लोग जो हैं उनके चक्कर में ना पड़े, बल्कि इल्मियत का कलाम आप खुद मांगें, क्योंकि पाक रूह का ये इनाम है जो आपको देने का वादा किया गया है। जी हाँ, हिकमत का कलाम आपके लिए है जो खुदा ने आपको देने का वादा किया है। आइए हम दुआ करें। खुदा लश्करों के खुदा, मैं तेरे हुजूर झुक के तेरे नाम को मुबारक कहता हूँ। मैं उन तमाम बहन भाइयों को लिए तेरा शुक्र अदा करता हूँ जो तेरे खादम और खादमाएँ हैं खुदावंदा, और दुनिया भर में तेरी खिदमत कर रहे हैं, और साथ साथ अपने किसी न किसी प्रोफेशन से वाबस्ता हैं और तेरी खिदमत में लगे हुए हैं, और तेरे लोगों को खुदावंद मुहैया कर रहे हैं, और तेरे काम में भी वो अपने आप को खुदावंद पेश किए हुए हैं, और तू उन्हें संभाले हुए है। तेरा शुक्र हो, तू उनके दुख में, सुख में, परेशानी में, बच्चों के हालात में तू उनके साथ खड़े रहता है। तेरा शुक्र हो खुदावंद। बेशक शरीर का तो हमला रहता ही है जब हम तेरी खिदमत में अगले सफ़ों में खड़े होते हैं, तो खुदावंद क्योंकि हमें फ़िक्र नहीं, ऐसे खादमों को फ़िक्र नहीं, क्योंकि वो जानते हैं कि तेरा कलाम कहता है कि जान देने तक वफादार है तो मैं तुझे ज़िंदगी का ताज दूंगा। हाँ खुदावंद, शरीर हमारे बच्चों पर हमला आवर होता है, हमारे रिश्तेदारों पर हमला आवर होता है, हमारे घरों पर हमला आवर होता है। खुदा, ऐसे तमाम तेरे बेटे बेटियां जो अपने हाथ की कमाई करके अपने खून पसीने से तेरी खिदमत कर रहे हैं, खुदावंद तो आसमान के दरीचों से को खोल कर बरकतों की बारिश बरसाना, और हर एक को खुदावंद अपने कलाम के इरफान से भर देना, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा
लोगों को तेरे पास ला सकें और लोग बरकत पाएं और तेरा नाम इज़्ज़त और जलाल पाए। तू बढ़े और हम घटें खुदावंद। एक बार फिर अपने आप को खाली करता हूँ और इस पूरी दुनिया भर की कलीसिया जहाँ जहाँ तेरी ये आवाज़ जाती है उन सबको तेरे हवाले करता हूँ। इन कानों को मसा करना, होंठों को मसा करना, दिल को मसा करना, उनकी ज़िंदगियाँ तेरे कलाम के मुताबिक हो जाएं, ताकि दुनिया में तेरा कलाम जल्द से जल्द फैले और तेरा आना जल्द हो। हाँ खुदावंद, एक बार फिर अपने आप को तेरे हाथों में देते हैं और जैसे हम इन दिनों में इंतज़ार में हैं कि जल्द ही तेरी वो क्या ईद क़यामत आने वाली है, जब खुदावंद तू मुर्दों में से ज़िंदा हुआ, तो खुदावंद उसके लिए हम सबको तैयारी बख्श दे कि हम लायक तौर पर तेरे काबिल बने। यीशु मसीह नासरी के नाम से आमीन। अजीज़ों, मैं आप सबका शुक्रगुजार हूँ इस कलाम को सुनने के लिए। इसे शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं और उन्हें इंस्ट्रक्शन दें कि वो जेसी वर्ल्ड टेलीविज़न को और यूट्यूब चैनल जो हमारे कम्युनिटी ऑफ क्राइस्ट चर्च का है उसे ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आप इस कलाम को पहुंचा सकें और आप तक भी नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। जी हाँ, खुदा आपको बरकत बख्शे। आइए हम सब मिलकर उसकी सिखाई हुई दुआ पढ़ते हैं। हमारे बाप, तुझ आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्ज़ी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दे, जिस तरह हम अपने कर्जदारों के कर्ज माफ़ करते हैं, तो हमारे कसूरों में माफ़ कर। हमें आज़माइश में ना पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तेरे ही हैं। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और पाक रूह की शराकत आप सबके साथ और दुनिया के तमाम ईमानदारों के साथ होती रहे। आमीन। बाप, बेटे, रूह कुदस की बरकत सब पर नाज़िल हो। आमीन। सलामती में रहें। शुक्रिया।